दोस्तों, लास्ट व्लॉग में डे 1 में आप लोगों ने देखा कि सुबह सुबह 6 बजे हम लोग निकल जाते हैं भोपाल रेलवे स्टेशन की ओर झेलम एक्सप्रेस से, क्योंकि मैं जा रही हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हो, इंडिया का सबसे बड़ा मैप बनाने रेल के द्वारा। उसके लिए भोपाल से हमें पहुंचना है सीधे जम्मू। ग्वालियर निकलता है, ग्वालियर के नज़ारे देखते हैं, बीहड़ के नज़ारे देखते हैं, पहुंचते हैं सीधे शाम को आगरा। सुहानी शाम आप, मैं और एक चाय की चुस्की के साथ बताते हैं। साथ ही में कुछ ही देर में हमें दिखता है राजा की मंडी। शाम ढलती जाती है और हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं एक दूसरे के साथ में। रात होते ही हमें मथुरा के दर्शन होते हैं। माँ के हाथ का खाना, बेहतरीन मिठाई आंटी के हाथ की, और शाम को आपसे बेहद मजेदार बातें और किस्से शेयर करके फाइनली हाथ मुंह धो के समय हो जाता है कि हम विश्राम करें, नींद के आगोश में सो जाएं, ताकि आपको सुबह के नज़ारे भी तो दिखाने हैं। तो यस, स्टार्ट करते हैं। डे 2 में एंटर करते हैं हिंदुस्तान ऑन रेल्स में। मुझे नहीं पता कि कौन कौन, पर क्या आप लोग फील कर पा रहे हैं कि इस सुबह में जब हल्की हल्की धुंध चारों तरफ छाई हो, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ से आपकी नींद खुल रही हो, ये ताज़ी ताज़ी हवा आपके चेहरे को और आपकी आत्मा को छू के निकल जा रही हो। So guys, it's 7:30 in the morning और हम केरिया क्रॉस कर चुके हैं and we will be reaching पठानकोट। I think कुछ ही टाइम है बस, और सामने ही आप देखिए तरफ, जब चारों तरफ धूप है ऊपर आसमान वो एकदम। पंजाब, जो कि अपनी ही नहीं बल्कि पूरे देश की भूख मिटाता हो, वो लहलहाते खेत, वो धान की बालियां, वो सरसों का पीले रंग की चादर, चारों तरफ जैसे अप्रतिम सुंदरता दिखाई दे रही हो। इतना सुंदर इसका एक्सपीरियंस है जिसको शब्दों में बयान करना बहुत डिफिकल्ट है। झेलम एक्सप्रेस से हम लगभग 1300 किलोमीटर की जर्नी तय कर रहे हैं भोपाल से और जम्मू तक। उसके बाद जो हम यात्रा करेंगे वो लगभग और 70-80 किलोमीटर्स की है, और हम फाइनल उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे जहां हम एक बहुत ही ज़रूरी काम से जा रहे हैं। Hi guys, good morning, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज एक नई सुबह हो चुकी है फाइनली। रात को बहुत ही मज़ेदार नींद आई। ट्रेन में जो नींद आती है वो एक्स्ट्रा स्पेशल सी नहीं होती है, मेरे लिए तो होती है। आप
लोगों के लिए होती है तो ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं पठानकोट, और पठानकोट के बाद जम्मू तवी आ जाएगा। बाहर जो है बेहतरीन नज़ारे शुरू हो चुके हैं, तो जितने नज़ारे देख के मैं खुश हूँ, आई होप कि आप लोग भी होंगे। सो गाइस, इट्स अ प्रीटी मॉर्निंग इन पठानकोट। कैन यू सी, पीछे ही दिख रहा होगा लिखा हुआ पठानकोट। और आप देखेंगे तो जो मेरा कोच है वो देखिए A1, इसके बाद सिर्फ 2 जनरल कंपार्टमेंट हैं, इट्स ऑल ओवर। तो पठानकोट की सुबह है एंड आई एम सेइंग हेलो टू ऑल द पठानकोट के जितने भी लोग हैं। तो बस आप देखेंगे कोचेस देखिए ज़रा, ICF कोचेस हैं, इतने पुराने टाइप के कोचेस हैं, बट यार सफ़र बहुत सुहाना हो रहा है। और सूरज जो है वो आप लोगों को हेलो बोल रहा है क्योंकि वो जग चुका है। तो बस आई थिंक आई जस्ट लव्ड इट ओवर हियर। इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे जम्मू, और अब आपसे सीधी मुलाकात होगी जम्मू तक। तो गाइस, हम लोगों के साथ जो स्टाफ है वो भी साथ में ही है। मेरा नाम विमलेश कुमार, मेरा कैलाश प्रसाद साकिब जी है और मैं रीवा MP रीवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो झेलम एक्सप्रेस है पुणे से जम्मू, मैं उसमें अटेंडेंट का काम कर रहा हूँ और मेरा कोच नंबर है A1 A2 और मैं बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और लोगों को कोऑपरेट कर रहा हूँ कि अपने सामान को कैसे रखना है। मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, नज़र बनाए रखें। क्या होता है कि अक्सर ट्रेन में चोरियाँ होती हैं, तो अटेंडेंट और जो भी स्टाफ है उनके ऊपर आता है कि ये कोच में कौन आया कौन गया, ये सब देखना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों से यही सुझाव देना चाहते हैं कि सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें। तो गाइस, ये थे हमारे साथ में कैलाश जी और विमलेश जी। तो ये लोग जो हैं वो ट्रेन के मतलब अटेंडर हैं यहाँ पे, और ध्यान रख रहे हैं कि लोगों का किसी भी तरह से कोई भी चोरी चकारी या इन सब चीज़ों से पालन ना पड़े। ऑब्वियसली तो अगर वो अलर्ट हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी कि आप भी अलर्ट रहिए, बिकॉज कोई भी ट्रेन जर्नी जो होती है उसमें आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होने के, मिसहैप्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आई थिंक इट वॉज़ अ कूल जर्नी विद जो ट्रेन के स्टाफ है उनके साथ में। गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा। इट्स टाइम टू डीबोर्ड क्योंकि हम लोग आके रुक चुके हैं। सो वी विल बी डीबोर्डिंग नाउ फ्रॉम दिस झेलम एक्सप्रेस एंड दिस इज नाउ जम्मू तवी। आर फाइनल नहीं, डेस्टिनेशन नहीं है, बट हाँ अभी फ़िलहाल के लिए हॉल्ट यहीं पे है क्योंकि इसके बाद हम लोग कटरा भी जाएंगे। सो फाइनली वी आर डन विद द जर्नी फ्रॉम झेलम एक्सप्रेस, और अब इसके आगे मिलते हैं, आपसे दिखाती हूँ जम्मू तवी आपको। बाय। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अब जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे, और जो झेलम एक्सप्रेस की यात्रा थी वो तो आप सभी लोगों ने मेरे साथ देख ली होगी। जम्मू इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, और अब मैं जा रही हूँ अपने हॉल्ट के लिए। तो आज की झेलम एक्सप्रेस की जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है क्योंकि हम आगे वाले मिशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। मिशन की जो जानकारी है ना वो मैं आपको आराम से दूँगी, टेंशन मत लीजिए। एक बार मैं शांत जगह ढूंढ लूँ उसके बाद
ठीक है, चलिए आज के लिए आज की जर्नी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ अगले किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल आई सी यू अगेन। दिस इज रेडियो एक्टिव रुचि साइनिंग ऑफ फॉर टुडे फ्रॉम जम्मू रेलवे स्टेशन। कैसी लगी जर्नी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। वेट 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 वेट, अरे नेक्स्ट व्लॉग में आ रहे हैं ना, आपको पता है ना कहाँ चल रहे हैं हम लोग। हाँ, तो मिलना है हमें, क्योंकि हमें पहुंचना है वहाँ जहाँ कोई हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, हम सभी लोगों का साथ में। समझ रहे हैं ना आप इशारा? तो क्या कहते हैं, कर दे शुरुआत, क्योंकि ये जर्नी है 15 नहीं बल्कि 15,000 किलोमीटर की।